कि बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा आती है कि महाराज जी लोग जब विहार करते हैं तो उनके साथ इतने श्रावक चलते हैं, लेकिन फिर और लोग क्यों चलते हैं? तो गुरु जी इससे क्या पुण्य मिलता है, और गुरु जी कौन से पाप का क्षय होता है? कल ही एक प्रश्न का जवाब इसी में था। साधु के विहार करने के साथ विहार करते हो ना, तो तुम्हें यात्रा संबंधी दुर्घटनाओं से बचने का पुण्य बंद होता है। कल ही मैंने कहा साधु तो अपने पैरों से चलता है, तुम चलो या ना चलो, लेकिन तुम जब चल रहे हो साधु के साथ में, उस समय जो एनर्जी तुम्हें प्राप्त हो रही है, ये एनर्जी उस समय काम आएगी जिस समय तुम कहीं यात्रा पर होगे और कोई दुर्घटना हो गई होगी। उस समय ये पुण्य तुम्हें उस दुर्घटना से बचा लेगा, क्योंकि उस समय तुम इस समय की एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हर समय हर वस्तु से अलग अलग मिलती है, हर क्रिया का पुण्य अलग अलग है। पैदल तीर्थ यात्रा करने का महत्व क्यों है? क्यों लोग पैदल यात्राएं करते हैं? क्यों पैदल के लिए जाते हैं? इसका महत्व है कि वह यात्रा में किया हुआ पुण्य कहीं यात्रा के काम आता है। साधुओं के साथ तुमने कभी 10 कदम चले, साधु के साथ तुमने विहार किया, अब ये पुण्य पड़ा रह जाएगा। कभी यात्रा के समय जब तुम्हें आएगा तो सारी दुर्घटनाओं के बीच में से आप निकल करके और इस पुण्य की बदौलत अपनी यात्रा में सकुशल घर लौट के आ जाओगे। गाड़ी चूर चूर हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन तुम उस गाड़ी में ऐसे सकुशल निकल आओगे जैसे आपको खरोच भी नहीं आई। क्यों? आपने साधु के साथ विहार करके कहीं उस समय ये एनर्जी पुण्य अर्जन कर लिया था। ये पुण्य बंध के कारण बनते हैं।